नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ वर्कशीट कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट की पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको नोट करते चलना है। तो दोस्तों ये वर्कशीट जारी हुआ है, इसमें जो है पहले आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, उसके बाद में आपके पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद में कक्षा लिखनी है 8वीं, और इसके बाद में आपका शाला का नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये 20 नंबरों का है। तो आपको जो है 20 में से 20 मिलने वाले हैं। आप अगर इसमें से पूरे के पूरे आप लिखते हो तो 20 में से 20 आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चनों की ओर आते हैं। सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, उसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर दे कविता में कवि माँ वीणावादिनी से वरदान में क्या चाहता है और लिखिए। आपको लिखना है जो सरस्वती है, माँ सरस्वती है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें लिखना है कि वीणा बजाने वाली हे माँ सरस्वती, मुझे वरदान दे कि मेरे इस भारत में देश में तू प्रिय और स्वतंत्र वाणी प्रदान कर तथा इसमें है वो अमरता का नवीन मंत्र भर दे, अर्थात भारत के स्वतंत्रता और जो है उभरता की भावना वो प्रदान करे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका आंसर है वो लिख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों निम्नलिखित में से आपको जो है गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर है वो देना है। तो इसमें आपको जो गद्यांश दिया गया है उसके आंसर आपको, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश में आपको भाषा भारती कक्षा 8वीं में किस पाठ से लिया गया है। आपको इस गद्यांश में पाठ पूछा गया है, कौन से पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश में भाषा भारती कक्षा 8वीं की आत्मविश्वास पाठ 2 से लिया गया है। ये आपको आंसर लिख देना है फर्स्ट में। सेकंड आपको पूछा गया है कि इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो इस गद्यांश में का जो आपका अर्थ है इसमें आपको आप खुद के शब्दों में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखना है इसका आपको उत्तर लिख देना है कि लेखक की सच्चाई को भी स्पष्ट करते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं कि वे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि भाग्य उनके विरुद्ध है। इस तरह की जो है उनकी विचारधाराओं में उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए रुकावट डालती है और वे है और असफल हो जाते हैं। वे जो असफल हो जाते हैं वे अपनी भावनाओं में भी सफल नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका जो है गद्यांश का अर्थ है आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पाठ मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के आधार पर संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश से जुड़े आधुनिक जो संगीतज्ञों के आपको योगदान आपको लिखने। तो किस प्रकार से लिखने इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का कि मध्य प्रदेश में 16वीं सदी के महान गायक तानसेन, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर और संतूर वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां कुमार गंधर्व, वास्तविक का नाम था सिद्धराम कोयकली, एवं है स्वर में कोकिला लता मंगेशकर आदि है प्रमुख संगीतकार हैं। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अपराजिकता पाठ के आधार पर आपको डॉक्टर चंद्रा के अपराजिकता क्यों कहा है गया 2 आपको 3 उदाहरण लिखने। तो किस प्रकार से लिखने इसका उत्तर आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है अच्छी तरीके से। आगे आपको 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मुक्तानंद जो महोदय है मुक्तखोरी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए आपको लिखना है इस घटना में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और क्यों हुए हैं। तो इसमें आपको आंसर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपके वर्कशीट में वो लिख लेना है। इसका आंसर देख सकते हैं आपके सामने अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। तो दोस्तों आगे आपको 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई के इस जो पद भावार्थ में अपने शब्दों में आपको लिखना है। तालिका के दिए तद्भव शब्दों में आपको तत्सम शब्द के रूप में आपको लिखना है। तो मीराबाई का जो उत्तर है वो हो जाएगा, मीराबाई कहती है कि मैंने मेरे राम रूपी रतन को जो है धन के रूप में प्राप्त कर लिया है। मेरे जो श्रेष्ठ गुरु हैं मुझे एक वे कीमती वस्तु प्रदान किए। मेरे गुरु ने बड़ी ही कृपा करते हुए मुझे अपना अपना लिया है। इस तरह से मैंने प्रत्येक जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। संसार संबंधों सब कुछ धन है इत्यादि खो दिया है। यह वो पंक्ति भक्ति रूपों में समन्वित बहुत जो है अर्जन है जिसे हम हैं किसी तरह से वो खर्च नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप है वो लिख सकते हैं। और इसके बाद में जो है आपके जो है तद्भव और तत्सम शब्द किस प्रकार से लिखने, इसमें आपको तद्भव दिया गया पंछी, इसका उत्तर हो जाएगा तत्सम में हो जाएगा पक्षी। आगे आपको महानतम दिया गया है तो तत्सम में हो जाएगा महान मूर्ख। आगे आपको दिया गया तद्भव में मानुष, तो इसमें जो है तत्सम हो जाएगा मनुष्य। आगे आपको तद्भव में दिया गया नैन, इसमें हो जाएगा नेत्र।
और आपके तद्भव जो शब्द हैं इसमें दिया गया पाषाण और इसका अर्थ हो जाएगा तत्समय की अहिल्या। आगे आपको रतन दिया गया है तो तद्भव में रतन दिया गया है तो इसमें हो जाएगा, इसमें रतन तय आधा हो जाएगा तो रतन इसमें हो जाएगा। आगे आपको जो है तद्भव में दिया गया है सत्य, इसमें तत्समय हो जाएगा सत्य। और आगे दिया गया आपको तद्भव में दिया गया है अरख और इसमें हो जाएगा तत्समय हर्षित। तो इस प्रकार से आप है वो तद्भव और जो है तत्सम शब्द है वो लिख सकते हैं। आगे आपको 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आपको जो है जो आपको दिया गया है प्रकृति यहाँ एकांत बेटी निज रूप से स्वार्थी पल पल जो पलटती और झलक छन 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 छवि दारती। इसमें मानो जादू भरी विश्व बाजीगर थैली खेलत में खूर भरी सेल में सिर फैली। तो इसमें आपको जो है दिया गया है, इस पंक्ति में आपको करना क्या है, उपयुक्त पंक्ति में किस पाठ से आई इस पाठ का आपको खुद के अनुसार नाम लिखना है। उसके बाद में पूछा गया पद्यांश में दूसरी पंक्ति में कौन कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार है तो उत्तर लिख लेना अनुप्रास। आगे आपको जो कश्मीर की शोभा के लिए जो कई एक पंक्ति हैं वो बेड़ा घाट के किस स्थान में से ठीक बैठती है तथा क्यों बैठती है, तो इसका उत्तर आपको नीचे में लिखा हुआ है तो उत्तर आप देख सकते हैं, वो लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है वो लिख सकते हैं। आगे आपको जो है 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आपको गणितज्ञ जो ज्योतिषी आर्यभट्ट पाठ में वर्णित आर्यभट्टित ग्रंथ की खोज किसने की है, इस ग्रंथ के बारे में आपको है लिखना है। तो आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, आंसर साथ साथ में मैंने लिखा हुआ है तो अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ है तो आप लिख सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं उत्तर के साथ साथ मैंने अच्छी तरीके से वो तैयार कर लिया लिख के, तो आप लिख सकते हैं। आगे आपको 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका आपको लिखनी है। तो इसका जो उत्तर है आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, बिरसा मुंडा के बारे में लिखा हुआ है तो इसमें जो है लिख लेना, आपको उत्तर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से तैयार किया गया है तो आप लिख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं लिखे हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। 10 नंबर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, प्राण जाए पर वृक्ष न जाए के अनुसार अमृता देवी के योगदान के बारे में आपको लिखना है। इसमें चिपको आंदोलन की आपको तुलना करनी है तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ उत्तर पूरा का पूरा आप लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हैं। आजकल इसमें आपको लिख देना है कि आजकल लोगों के द्वारा है वृक्षों को काटा जा रहा है, इससे वृक्षों की संख्या में बहुत कमी आई है। इसके जो है सीधा प्रभाव यह हुआ है कि हमारे चारों ओर है वो वातावरण खराब होता जा रहा है, जो पेड़ काटने पर जो वातावरण है वो खराब होता जा रहा है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। पेड़ों के बारे में पूछा गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आपको प्रोजेक्ट कार्य, इसमें 11 नंबर क्वेश्चंस पूछा गया है, इसमें आपको है अपने गांव और शहर उसके पास में स्थित सार्वजनिक स्थानों की जानकारी आपको भरनी है। तो आपका जो नाम है वो क्या है, इसमें आपको नाम भर देना है, आपको क्या है, आप जो है कौन सी बैंक का यूज करते हैं, इसमें आपको डाकघर कौन सा आपके है पास में, और आपके जो बस स्टैंड है बस स्टैंड लिख देना है। इसमें कितनी दूर आपकी जो स्कूल है इसके कितनी दूर है दूरी पर है ये आपको लिख देना है। तो सिंपल आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आपको जो क्वेश्चंस पूछा, इसमें क्वेश्चंस है आपके द्वारा जो लिखना है कि क्या आप अपने आसपास के चिकित्सालय में गए हैं, वहाँ आपने कौन कौन से उपकरण किए हैं, तो आपके अनुसार अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। जो चिकित्सालय है उसमें आप क्या क्या यूज करते हैं आपको पता ही होगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था वर्कशीट जो है कक्षा 8वीं का पूरा वर्कशीट हिंदी विशिष्ट का पूरा सोल्यूशन मैंने बता दिया है तो आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और दोस्तों चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी कक्षा 8वीं के जो वर्कशीट है उसका फुल सॉल्यूशन के साथ में है वो मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय